अस्सलाम वालेकुम मेरा बच्चा। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से हो गए और अपने खर्चे पर खुश हो गए। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 21 रिलेटेड टू लेटर एंड सिंबल सीरीज। ठीक हो गया। एंड एज यू ऑल नो कि सिंबल सीरीज का टॉपिक हमारे पास चल रहा है। बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा? सिंबल सीरीज के अंदर जितने भी कॉन्सेप्चुअल पैटर्न्स होते हैं सब हमने डिस्कस करने, डील करने। तो मेरा बच्चा इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी हमने भरपूर तरीके से सिंबल सीरीज के क्वेश्चंस को समझा था। इस लेक्चर के अंदर भी भरपूर तरीके से इंशाल्लाह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंबल सीरीज से रिलेटेड इनको समझ रहे होंगे, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इंशाल्लाह। मेरा बच्चा इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्कल में भरपूर तरीके से शेयर अप कीजिएगा और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ शपाटर तरीके से कनेक्ट हो जाएं। देखें भाई, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कह रहा है आपसे? देखो पैटर्न समझना मेरा बच्चा, क्विकली समझ रहे होंगे, ठीक है, और फ्रॉम द वेरी बेसिक समझ रहे होंगे इंशाल्लाह, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। देखें भाई, आपके पास सीन क्या चल रहा है। ये सर्किल है नीचे और इसके ऊपर क्या है? ट्राइंगल है। अब नेक्स्ट पैटर्न देखें, नेक्स्ट पैटर्न देखें भाई, आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, और नीचे सर्किल है, वही वाली इमेज एज इट इज, ठीक है। अब बस हुआ क्या है, यहाँ पर एक और सर्किल ऐड हो गया। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, यानी पहले बॉटम के अंदर सर्किल था, उसके ऊपर ट्राइंगल था, अभी बॉटम के अंदर सर्किल है, उसके ऊपर ट्राइंगल है और टॉप पे भी एक सर्किल आ गया। बात क्लियर हो रही है? अब देख लेते हैं जरा कि आपके पास ये स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे क्या है? बॉटम के अंदर प्लस है और ऊपर क्या है? स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा? नेक्स्ट पैटर्न सिंपल सा ये होगा कि भाई स्क्वायर ही होगा, स्क्वायर ही होगा, लेकिन आपके पास जैसे बॉटम में जो आपके पास जो भी चीज है, ठीक है, अब वो साइन है, वो कोई शेप है, उसके टॉप पर भी आपके पास एज इट इज वो आ जाएगी। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो ये मुझे नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 के अंदर। मैं क्या कह सकता हूँ बेटा? मैं सिंपल तरीके से कह सकता हूँ कि मेरे पास ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी राइट पॉसिबल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बहुत बच्चों वाला सवाल था, आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। ठीक हो गया मेरा बेटा? मूविंग ऑन। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग, देखें भाई आपके पास सिंपल सी आपके पास जो है ना पैटर्न्स आपको दिए हैं। बहुत बच्चों वाला सवाल है। देखें आपके पास ये शेप है और यहाँ पर सर्किल है, देन आपके पास ये शेप है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, और फिर नेक्स्ट पैटर्न के अंदर जो आपके पास ये वाली पिक्चर थी वो क्या हो गई? अब जस्ट वो पिक्चर आ गई बड़ी करके। बात क्लियर हो रही है? यानी सीन क्या था, ये आपके पास पिक्चर है, ठीक है, और दरमियान में क्या चीज आपके पास? प्लेस है सर्किल। अब नेक्स्ट पिक्चर के अंदर आपके पास सर्किल को उन्होंने जस्ट यहाँ पर बना के शो करा दिया। बात क्लियर हो रही है? इसके अलावा कोई ये जो चीज थी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बात क्लियर हो रही है? यानी जो सेंटर आपके पास पिक्चर थी, सेंटर शेप थी, वो जस्ट आ जाएगी नेक्स्ट पैटर्न के अंदर एज इट इज। बात क्लियर हो रही है? अब देखो जरा यहाँ पर क्या सीन है। देखो यहाँ पर ना इन्होंने ऐसे कुछ बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, देन ये बनाया हुआ है, बीच में क्या है? बीच में तुम्हारे पास लाइन है। ठीक हो गया? ऐसा ही है ना? ये देखो, ये तुम्हारे पास बना हुआ है, ये बना हुआ है, यहाँ पर ये बना हुआ है, और गौर से देखोगे तो बीच में क्या है? एक लाइन है। तो मेरा बच्चा नेक्स्ट आपके पास पैटर्न के अंदर क्या होगा? सेंटर वाली आपके पास क्या आ जाएगी? शेप आ जाएगी एज इट इज। उसके अलावा जो आपके पास ये वाली पिक्चर थी, ये वाली शेप थी, ये फिर नहीं बनेगी। तो ऑप्शन आपके पास क्लियर हो रहा है आपको कि सिर्फ 1 के अंदर ऐसा हो रहा है, 2 के अंदर नहीं, सर्किल नहीं होगा, ठीक है, और ना ही 3 होगा, ना ही 4 होगा। मेरा बच्चा जो सेंटर वाली आपके पास पिक्चर होती है, जो शेप होती है, वो जस्ट एज इट इज आप बना देते हो। बात क्लियर हो रही है? क्योंकि मुझे यहाँ से पैटर्न क्लियर हुआ है। सो ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। मेरा बच्चा क्या कह रहा है? बोल रहा भाई अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो नेक्स्ट पैटर्न के अंदर क्या हो जाएगा? यही ट्राइंगल रहेगा और आपके पास इस तरीके से वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? आपस में मिल रहे होंगे। बात क्लियर हो रही है? ठीक हो गया, वर्टिसेस क्या हो रहे होंगे? आपस में मिल रहे होंगे। ठीक हो गया मेरा बच्चा? अब करना है क्या? ये देखो, ये आप पिक्चर देखो जरा, क्या है ये आपके पास एक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागोन है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अब हो क्या रहा है? देखो ट्राइंगल है, ठीक है, सिंपल ट्राइंगल बना हुआ है। नेक्स्ट पिक्चर के अंदर, नेक्स्ट पैटर्न के अंदर आपके पास क्या हो रहा है? वर्टिसेस आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ये और ये वाला वर्टिसेस आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? आप खुद बताओ, बोलो आप क्या करोगे? आप सिंपल तरीके से एक काम करोगे, नेक्स्ट आपके पास जो पिक्चर होगी ना, नेक्स्ट पैटर्न जो बन रहा होगा वो क्या होगा आपके पास ना? ये देखो वर्टिसेस, मैंने क्या बोला? आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इस तरीके से आपके पास पिक्चर बन रही होगी। ठीक हो गया? तो ये तुम्हें कहाँ पे नजर आ रहा है? ऑप्शन बी के अंदर नजर आ रहा है। आई होप यू गेट द पॉइंट। कोई भी क्वेश्चन हो मेरा बच्चा, विदाउट
वरी, आप मुझसे पूछ सकते हो। बात क्लियर हो रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप पूछ सकते हो। सो ऑप्शन बी इज दी राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन। यस मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, बहुत बच्चों वाला सवाल है। देखो भाई, आपके पास आउटर शेप कौन सी है, ट्राइंगल है। इनर शेप कौन सी है, सर्किल। अब नेक्स्ट पैटर्न के अंदर देखो, जो इनर शेप थी वो आउटर शेप बन चुकी है, जो आउटर शेप थी वो इनर शेप बन चुकी है। पल्ले पड़ रहे, ठीक हो गया मेरा बच्चा, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ। और आगे देखो, आगे देखो, यानी पैटर्न क्लियर हो रहा है कि आपके पास जो आउटर शेप है और जो इनर शेप है, नेक्स्ट पैटर्न के अंदर जो आउटर होगी, जो आउटर होगी वो इनर बन जाएगी, जो इनर थी वो आउटर बन जाएगी। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब देखो, यहाँ पर आउटर शेप कौन सी है, स्क्वायर। इनर शेप कौन सी है, ट्रायंगल। अब नेक्स्ट पैटर्न के अंदर क्या होगा बताओ। नेक्स्ट पैटर्न के अंदर तुम्हारे पास सिंपल तरीके से यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर आ गया, सही है, स्क्वायर आ गया। और यानी अब इनर शेप स्क्वायर हो जाएगी और आउटर शेप क्या हो जाएगी, आउटर शेप तुम्हारे पास ट्राइंगल हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है, ऐसा ही होगा सर जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरा बच्चा कहाँ नजर आ रहा है, यस 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 यस, ये मुझे क्लियर हो रहा है ऑप्शन ए के अंदर। सो ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग, देखिए भाई क्या कह रहा है आपसे, पैटर्न क्या चल रहा है। देखो मैं जल्दी नहीं जा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी कोई इशू है मेरा बच्चा, विदाउट वरीज आप पूछ सकते हो। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, पल्ले पड़ रहा होगा। देखिए भाई आपके पास सीन क्या है, भाई एरो सभी का है, ये ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन अभी कहाँ है, राइट साइड, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड, इसकी अप है, इसकी डाउन है। अब देखो नेक्स्ट पैटर्न के अंदर ये राइट था तो ये लेफ्ट हो गया, ठीक है, और ये लेफ्ट था तो ये राइट हो गया, ये अप था तो ये डाउन हो गया, ये डाउन था ये वाला तो ये अप हो गया। बात क्लियर हो गई, यानी डायरेक्शंस क्या हो रही हैं, डायरेक्शन चेंज हो रही है। जो लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा, जो राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा, जो अप था वो डाउन हो जाएगा, जो डाउन था वो राइट हो, जो वो अप हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी ये क्या है, यहाँ पर सिंपल तरीके से आपके पास ये राइट साइड पर है, ये लेफ्ट साइड पर है, ये अप है, ये डाउन है। तो नेक्स्ट पैटर्न के अंदर लाजमन क्या होगा, ये आपके पास राइट हो जाएगा, ठीक है। और मैं क्लियर करता हूँ कौन सी आपको शेप नजर आ रही है, डी है, डी है। क्यों सर डी आपने कैसे कह दिया, देखो ये राइट था तो ये लेफ्ट होना चाहिए, ठीक है भाई, ये आपके पास ऐसे होना चाहिए ना, ये देख लो, ये होना चाहिए, और ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है ना भाई, जो राइट था वो लेफ्ट, और जो लेफ्ट था वो राइट, और जो अप था वो डाउन, जो डाउन था वो अप। ये देखो अप डाउन हो गया, डाउन अप हो गया, लेफ्ट राइट हो गया और राइट लेफ्ट हो गया। बेहतरीन, ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बाकी सारे रॉन्ग है, ठीक हो गया मेरा अच्छा। मूविंग ऑन। यस देखो इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग, यहाँ आपके पास 4 सर्किल्स हैं खाली, क्या है, एम्प्टी सर्किल्स हैं 4। अब नेक्स्ट पैटर्न के अंदर देखो, आपके पास 5 सर्किल हो गए और फील्ड हो गए। बात क्लियर हो रही है, देखो पहले 4 खाली और आगे एक और ऐड हो गया और सारे फील्ड अप हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 है, तो नेक्स्ट पैटर्न के अंदर तुम्हारे पास क्या होने चाहिए, तुम्हारे पास होने चाहिए 4, तुम्हारे पास कितने होने चाहिए, 4, सही है। और सारे क्या होने चाहिए, सारे आपके पास बेहतरीन तरीके से फील्ड अप होने चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो रही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी पीजी से क्वेश्चन है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक हो गया भाई। पहले 4 खाली थे, फिर 5 हो गए नेक्स्ट पैटर्न के अंदर, पांचों फिल्ड अप हो गए। अब यहाँ पर 3 है तो 4 हो जाएंगे और चारों फिल्ड अप होंगे, तो इट मीन्स मुझे ये नजर आ रहा है कि ये कहाँ पर है, ये ऑप्शन डी के अंदर है। सो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक हो गया मेरा बच्चा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, क्या कह रहा है आपसे इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत बच्चों वाला सवाल है। देखो भाई आपके पास क्या है, डायमंड है, और क्या हो रहा है, डायमंड ही है, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न भी आपके डायमंड ही है, लेकिन वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपके पेंटागन है। बात क्लियर हो रही है, सही है जी भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 वर्टिसेस है ना इसके, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये सिंपल तरीके से पेंटागन है। अब पेंटागन आपके पास है तो इसके ऊपर भी यही लॉजिक यूज होगी, कौन सी वाली सर, अगर डायमंड है तो नेक्स्ट पैटर्न के अंदर वर्टिसेस डायमंड के आपस में ज्वाइन हो रहे होंगे। अब पेंटागन है,
ठीक है। तो नेक्स्ट पैटर्न के अंदर पेंटागन के वर्टिसेस आपस में क्या हो रहे होंगे, ज्वाइन हो रहे होंगे, यानी क्या सीन होगा, ये आपस में इससे मिलेगा, ये इससे मिलेंगे, ये इससे मिलेंगे, और ऊपर से एक और आपके पास ये जो वर्टेक्स है ये भी तो ज्वाइन होगा ना, तो ये आपके पास पैटर्न बन रहा होगा। वर्टिसेस को क्या किया है, बस इन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो ये कहाँ नजर आ रहा है, बताओ, ये तुम्हें कहाँ नजर आ रहा है, ये मुझे सिंपल तरीके से 4 के अंदर नजर आ रहा है, ऐसे ही है भाई, आप देख लो ना, 4 के अंदर देख लो। 1 के अंदर क्या सीन है, नहीं 1 के अंदर गलत हुआ हुआ है, ठीक है, यानी इन्होंने वर्टिसेस को ज्वाइन नहीं किया आपस में, बस ये लाइन खींच के यहाँ ले आया, ये लाइन खींच के यहाँ ले आया, ये तो गलत है, ठीक है। वर्टिसेस को ज्वाइन करना है, यहाँ पर ये देख लो ना, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, आपस में ज्वाइन कर दिया, बात क्लियर हो गई, ये काम हुआ है, ये काम हुआ है। तो ऑप्शन जो 4 है ना, ये वाली पिक्चर नंबर 4 जो है, इसके अंदर ये चीज हो रही है, ठीक है। बाकियों के अंदर देख लो, बाकियों के अंदर ये देखो, ये देखो अजीब काम किया हुआ है, ठीक है, ये नहीं है। अब तीसरी के अंदर देख लो, वाह, तीसरी के अंदर भी डबल डबल काम हुआ है, तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन डी आपके पास कौन सा है, यानी पिक्चर नंबर 4 करेक्ट है, एंड ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया मेरा बच्चा, बोले हाँ या ना। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन है। देखें भाई मेरा बच्चा, जितने भी लेक्चर्स हैं ना उन सबको अपने सर्किल में शेयर अप कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स का भी फायदा हो सके, भला हो सके। देखो भाई आपके पास सीन क्या है, ये आपके पास है, ठीक है, ये शेप है आपके पास, और इसके साथ एक और शेप अटैच्ड है, ठीक है, और वो कैसी है, वो फील्ड है, सही है। अब देखो नेक्स्ट पैटर्न के अंदर क्या हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से पुश करूँ, यहाँ से मैं धक्का दूँ, मेरा बच्चा ये गिर जाएगी, ऐसे आ जाएगी, और आपके पास क्या होगा, पिक्चर तो वही रहेगी, लेकिन अब आपके पास ये जो छोटी वाली आपके पास थी ना, जो फील्ड थी वो अनफिल्ड हो जाएगी, और जो अनफिल्ड आपके पास थी वो फिल्ड अप हो जाएगी। देख लो, मैंने ऐसे पुश किया, ये गिर गया, जो अनफिल्ड थी ये अनफिल्ड थी, अब ये फील्ड हो जाएगी, जो ये फील्ड थी वो क्या हो जाएगी, अनफिल्ड हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, अगर तुम्हारे पास ये पिक्चर है, अब इसको क्या कीजिए, इसको मेरा बच्चा पुश करो, इसको मेरा बच्चा पुश करो, इसको धक्का दो, तो क्या होगा, सिंपल तरीके से एक काम होगा, मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ। देखो ये आपके पास है ना, सही है, ये है। अब जब मैंने इसको पुश किया, मैंने इसको जब पुश किया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगी, कैसे बोलो, ये मेरा बच्चा जहन में रखना, ये तुम्हारे पास ऐसे बन रही होगी, कैसे बन रही होगी, अगेन बना के दिखाता हूँ थोड़ा तरीके से। ये हो गया, ये हो गया, अरे भैया सही है। अच्छा अब क्या होगा, देखो ये वाली आपके पास फिल्ड अप थी, ये वाली अनफिल थी, अब ये फिल्ड अप हो जाएगी और ये अनफिल हो जाएगी। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना, इस तरीके से काम होगा। तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो मुझे कहाँ नजर आ रहा है ये, यस मुझे पिक्चर नंबर 4 के अंदर नजर आ रहा है, बाकियों के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं बन रहा। देखो एक बात बताऊं, ये तो होगा ही नहीं ना, ये भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा, 3 और 4 में डाउट होगा बच्चों, क्योंकि सर 3 या 4 कौन सा होगा। देखो जब मैं इसको यहाँ से पुश करूंगा तो मेरा बच्चा ये ऐसे तो सीधा खड़ी नहीं हो जाएगी ना जाके इमेज, ऐसे ही है ना, पिक्चर ऐसे तो नहीं बन रही होगी, बल्कि जब ऐसे आपके पास पुश करूंगा तो ये यकीनन क्या होगी, ये यकीनन ऐसे फौरन नहीं हो जाएगी, बल्कि ये इस तरीके से लेटी हुई टिल्ट थोड़ी सी बन रही होगी। तो 3 भी आपके पास क्या है, इनकरेक्ट है, सिर्फ ऑप्शन डी तुम्हारे पास क्या होगा, राइट पॉसिबल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक हो गया मेरा बच्चा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, बहुत बच्चों वाला सवाल है, क्या कह रहे हैं आपसे, भाई आपके पास सिंपल सीन है, ये किस तरीके से है, ये किस तरीके से, अच्छा मैं समझाता हूँ, बल्कि सीन क्या चल रहा है ये देखो, ये एक बॉक्स, इसके ऊपर एक बॉक्स, ठीक है, यानी क्या किया हुआ मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये है, ठीक है, और देन ये है, ये है, ठीक है, ये है और ये है। बात क्लियर हो रही है, सही है जी। अब यहाँ तक तो हमने बना लिया, यहाँ तक तो हमने बना लिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा और ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, क्या ख्याल है, ऐसे ही बनेगा, सही है जी, बहुत बच्चों वाली चीज़ है। अब करना है क्या है, नेक्स्ट आपके पास पैटर्न के अंदर ऊपर वाला मार्केट से शॉर्ट हो गया, ये वाला भी शॉर्ट हो गया, ये वाला भी शॉर्ट हो गया, ये भी हट गया, ऐसे ही है ना, यानी लेफ्ट और राइट वाला और टॉप और बॉटम वाला एक एक इन्होंने बॉक्स क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्या ये बात क्लियर हो रही है, बहुत बेसिक सी बात है, बहुत बच्चों वाली बात है, इसके अंदर कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया मेरा बच्चा। अब देखें आपके पास पहले ये था, उसके बाद क्या हुआ, जस्ट आपके पास इतना रह गया,
सही है, इतना रह गया। और क्या किया, ये वाला टॉप वाला, बॉटम वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला इन्होंने सब हटा दिया। अब सिमिलरली अब देखो जरा यहाँ पर क्या सीन है, एक दो, यानी क्या हुआ है, चार बॉक्सेस आपने हटा दिए, टॉप वाला, लेफ्ट, राइट वाला, बॉटम वाला, लेफ्ट वाला और राइट वाला। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, मतलब चार बॉक्सेस आपके रिमूव हो गए नेक्स्ट पैटर्न के अंदर जब हमने इसको ऑब्जर्व किया। तो अब देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार, एक चीज है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच छः, ठीक है, पाँच छः सात आठ नौ। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास नौ है सर्कल्स, तो चार आपने रिमूव करने हैं, कितने बचने चाहिए, पांच बचने चाहिए। तो ये तुम्हें कहाँ नजर आ रहे हैं, ये तुम्हें नजर आ रहे हैं, देखो दो तीन दो पाँच, यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने शेप को बिगाड़ा हुआ है। यहाँ पर तो चार हैं, यहाँ पर भी चार हैं, ये हटा दो। अब वन और टू के अंदर डाउट था, वन मैंने क्यों कहा इनकरेक्ट है और टू आपके पास करेक्ट होगा, क्यों सर? देखो मुझे एक बात बताओ, इन्होंने क्या किया है भाई, आपने चार रिमूव कर दिए, ठीक है मेरा बच्चा, इस चीज को ना अंडरस्टैंड करना, मैं क्यों कह रहा हूँ वन गलत है। देखो आपने क्या किया, ये वाला हटा दो, ये वाला हटा दो, ये वाला हटा दो, ये वाला हटा दो, तो पिक्चर कैसे बनेगी, पिक्चर तुम्हारे पास इस तरीके से बन रही होगी, ये वाली पिक्चर बनेगी। बात क्लियर हो रही है भाई, ये तो इन्होंने पिक्चर ही गलत बना के दी है ना वन के अंदर। क्या ख्याल है, ऐसे पिक्चर तुम्हें मिल रही है क्या इसके अंदर? नहीं, ऐसा थोड़ी है। तो मुझे क्लियर हो गया कि जस्ट मेरे पास क्या हो रहा है, जस्ट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्या होगा आपके पास, सिर्फ मुझे ऑप्शन बी ही करेक्ट नजर आ रहा है, पिक्चर नंबर टू ही आपके पास करेक्ट है। पल्ले पड़ रहा है, बोलो हाँ या ना। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, बहुत ही सिंपल सा इजी पीजी सा सवाल आ गया। देखें भाई क्या करना है, सीन सिंपल सा है, ट्राइंगल है, ठीक है, और इसको क्या किया हुआ है मेरा बच्चा, दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है इस लाइन के जरिए से। बात क्लियर हो गई। और क्या हुआ नेक्स्ट पैटर्न के अंदर, जब केवल लेफ्ट साइड वाली पिक्चर थी ना, लेफ्ट साइड वाला आपके पास जो पार्ट था, लेफ्ट साइड वाला पार्ट मेरा बच्चा वो फिल्ड हो गया, राइट साइड वाला मार्केट से शॉर्ट हो गया, ठीक है, यानी उसको रिमूव ही कर दिया। बात क्लियर हो रही है, अगेन रिपीटिंग, ट्राइंगल है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में लाइन के थ्रू ब्रेक किया हुआ है। नेक्स्ट पैटर्न के अंदर आपके पास लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है वो फील्ड है, राइट साइड वाला मार्केट से गायब कर दिया। अब सर्किल है, इसको इस लाइन के थ्रू दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। नेक्स्ट पैटर्न के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट पैटर्न के अंदर सर्किल तो आपके पास नहीं रहेगा, बल्कि जो आपके पास ये वाला पार्ट है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट वो बचेगा, राइट साइड वाला शॉर्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला आपके पास जस्ट पार्ट बचेगा, ठीक है, और राइट साइड वाला आप रिमूव कर दोगे और लेफ्ट साइड वाला जो आप बनाओगे उसको फिल्ड भी कर दोगे। बात क्लियर हो रही है, ये कहाँ नजर आ रहा है, ये कहाँ नजर आ रहा है बताओ? यस सर, बेहतरीन तरीके से नजर आ तो रहे, यहाँ पर फोर के अंदर ऐसे ही है भाई, वन के अंदर नहीं, फील्ड है या नहीं, बोलो फील्ड नहीं है, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। अब टू के अंदर तो राइट साइड वाली पिक्चर बना के दे दी, लेकिन और फिल्ड अप कर दिए, तो ऐसा तो चाहिए ही नहीं था। तीसरे के अंदर ये भी हटा दो मेरा भाई। बात क्लियर हो गई, सिर्फ आपके पास क्या चीज़ है, आपके पास पिक्चर नंबर 4 ही करेक्ट है और ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, भरपूर तरीके से समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, व्हाट्सएप चैनल पर भी कनेक्ट हो जाएं और मेरा बच्चा इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर तरीके से शेयर अप कर दें। अपनी दुआओं के अंदर भरपूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।